बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी इको फेमिनिज़म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़म, ब्लैक एंड वाइट फेमिनिज़म। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनका क्या कंसेप्ट है फेमिनिज़म में। इससे पिछली वीडियोस में हमने बात की थी गाइनो फेमिनिज़म, डिफरेंस बिटवीन गाइनो फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, और फोर वेव्स ऑफ फेमिनिज़म, मी टू मूवमेंट ऑफ इन फेमिनिज़म, हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज़म। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली दो वीडियोस में डिस्कस किए हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इको फेमिनिज़म। इको फेमिनिज़म इज़ अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज़म एंड पॉलिटिकल इकोलॉजी। सो ये ब्रांच है फेमिनिज़म और पॉलिटिकल इकोलॉजी के। इको फेमिनिस्ट थिंकर्स draw on the concept of gender to analyze the relationships between women and the natural world. The term was coined by the French writer Francoise de Ebon in her book Le Féminisme All Mort. तो ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। इको फेमिनिस्ट theory asserts a feminist perspective of green politics that calls for an egalitarian collaborative society in which there is no one dominant group. सो एक्चुअली इको फेमिनिज़म का कंसेप्ट कुछ यूँ है। एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये एक ब्रांच है फेमिनिज़म का। और सो इको फेमिनिस्ट मफरकीन इंसानों और फितरी दुनिया के दरमियान ताल्लुकात का तज्ज़िया करने के लिए सम के तस्वुर पर रोशनी डालते हैं। ये इस्तिलाई फ्रांसीसी मुसन्निफ़ फ्रैंकोइस डे एबोन ने अपनी किताब ले फेमिनिज़मो और ले मॉर्त में वाज़िया की थी। इको फेमिनिस्ट थ्योरी सब सियासत की एक हकूक़ नसा के नुक्ता नज़र पर ज़ोर देती है, जो एक मसावी बाहमी ताउन पर मबनी माशरे का मुतालबा करता है, जिसमें कोई एक ग्रुप जो है गालिब या कोई एक गालिब ग्रुप नहीं है। मींस सारे जो है इक्वल है, कोई भी जो है डोमिनेंट नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इको फेमिनिज़म में। टुडे देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ इको फेमिनिज़म। इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज है विद वेराइंग अप्रोचेज एंड एनालिसिस इंक्लूडिंग लिबरल इको फेमिनिज़म, जिसमें लिबरल इको फेमिनिज़म, स्पिरिचुअल कल्चरल इको फेमिनिज़म एंड सोशलिस्ट इको फेमिनिज़म or materialist ecofeminism. Interpretations of ecofeminism and how it might be applied to social thought include ecofeminist art, social justice and political philosophy, religion, contemporary feminism and poetry. Ecofeminist analysis explores the connections between women and nature in cultural, economy, religion, politics, literature and iconography, and addresses the parallels between the oppression of nature and the oppression of women. और यहाँ पे इको फेमिनिज़म को जो है कैसे जो है इसको जो है फ़िक्र पर कैसे लागू किया जा सकता है। इनमें इको फेमिनिस्ट आर्ट, समाजी इंसाफ और सियासी फ़लसफ़ा, मज़हब, असरी हकूक़ नस्वा और शायरी शामिल है। इको फेमिनिस्ट तज्ज़िया सकाफ़त, मईशत, मज़हब, सियासत, अदब और शबा निगारी में ख़वातीन और फितरत के दरमियान रवाबते को तलाश करता है और फितरत के जबर और ख़वातीन के जबर के दरमियान मुमासलतों को हल करता है। मींस ये कोई ऐसा तहरीक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सड़कों पे आना होता है। These parallels include but are not limited to seeing women and nature as property, seeing men as the creators of culture and women as the curators of nature, and how men dominate women and women dominate nature. Ecofeminist emphasizes that both women and nature must be respected. So overall इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि इन मुमासलतों में ख़वातीन और फितरत को जायदाद के तौर पर देखना, मर्दों को सकाफ़त के क्यूरेटर और ख़वातीन को फितरत के क्यूरेटर के तौर पर देखना, और कैसे मर्द औरतों पर गलबा हासिल करते हैं और इंसान फितरत पर गलबा हासिल करना शामिल है, लेकिन इन तक महदूद नहीं है। इको फेमिनिज़म इस बात पर ज़ोर देता है कि औरत और फितरत दोनों का एहतराम किया जाना चाहिए। Through this scope of ecofeminist analysis is dynamic, American author and ecofeminist Charlene Sprenting has offered one way of categorizing ecofeminist work through the study of political theory as well as history, through the belief and study of nature-based religions, through environmentalism.
आल्दो मीन्स अगरचे एक इको फेमिनिस्ट तज्ज़िये का एक दायराकार मुतर्रिक है। अमेरिकी मसनफ़ा मीन्स जो ऑथर है और इको फेमिनिस्ट शार्लिन स्पंटेंक ने इको फेमिनिस्ट काम की दर्जाबंदी का एक तरीका पेश किया है। वो तरीका क्या है? पहला पॉइंट है यहाँ पे मेंशन है, थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज वेल एज हिस्ट्री, सियासी नज़रिए के साथ साथ तारीख़ के मुतालिए के ज़रिए। दूसरा पॉइंट है थ्रू द बिलीफ एंड स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड रिलीजन्स, के फ़ितरत पर मबनी मज़ाहिब के अक़ीदे और मुतालिए के ज़रिए। थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटलिज़म मीन्स माहौलियात के ज़रिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट डज़ पोस्ट colonial feminism mean? So post-colonial feminism emerged as a reaction to the early proponents of post-colonial theory, men who were occupied with nation building after empire and colonialism had destroyed indigenous peoples' history. So overall पोस्ट colonialism को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पोस्ट कॉलोनियलिज़म नज़रिए की इब्तदा हामियों की रद्द-ए-अमल के तौर पर माबाद नौआबादियती हक़ूक़ नस्वा उभरा। वो मर्द जो सल्तनत और पोस्ट कॉलोनियलिज़म निज़ाम के बाद कौमसाजी पर काबिज़ थे, मकामी लोगों की तारीख़ को तबाह कर चुके थे। ये पोस्ट कॉलोनियलिज़म ताकतों और सल्तनत के बाद मकामी मर्दों के ज़रिए कायम की गई बालादस्ती पर तनकीद करता है। ये बाब गैर मगरबी ख़वातीन के नुमाइंदगी करने पर में बरतानवी नौआबादियती गुफ्तगू के गिर्द घूमने वाले दलाइल को पेश करता है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इत्मीनान का मसला और कुछ नुमाया ख़वातीन का सुराग लगाकर तीसरी दुनिया की ख़वातीन जिसमें लाइक हिंदुस्तान और अफ्रीका, इनका तस्वुर पेश करता है। माबाद नौआबादियती हक़ूक़ नस्वा के मुफ़क्किरीन और मगरबी तस्वुर में ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से अपने कुछ ख़दशात की वज़ाहत करते हुए
जिनमें ये औरतें हमेशा अशिया के तौर पर नज़र आती हैं। सो दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू दैट पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक फेमिनिज़म की। ब्लैक फेमिनिज़म इज़ अ फिलॉसफी दैट सेंटर्स ऑन द आइडिया। तो ओवरऑल ब्लैक फेमिनिज़म इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो सिया नसा मींस एक ऐसा फ़िलासफ़ा है, जो ब्लैक फेमिनिज़म ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो इस ख़याल पर मरकूज़ है कि ब्लैक फेमिनिज़म फितरी तौर पर कीमती है। ये कि सिया फाम ख़वातीन की आज़ादी किसी और की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद मुख्तारी के लिए इंसानी अफराद के तौर पर हमारी ज़रूरत है। ब्लैक फेमिनिज़म जो कि अकॉर्डिंग टू ब्लैक फेमिनिज़म या सिया फाम हकूक़ नसा के मुताबिक नस्ल, जिसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, नस्ल, जिन्स और तबक़ाती तफरीक एक ही दर्जा बंदी के निज़ाम के तमाम पहलू हैं, जैसे बेल हॉक्स, साम्राज्य सफ़ेद बालादस्ती, सरमायादाराना जो पेट्रियार्कल निज़ाम जिसको हम कहते हैं, इनके बाहिमी अंसार की वजह से वो आज़ादाना तौर पर नस्ल परस्ती और जिन्स परस्ती का तजुर्बा करने से ज़्यादा कुछ तख्लीक करने के लिए इकट्ठे होते हैं। एक सिया फाम औरत होने के तजुर्बे को सिया फाम होने या औरत होने के हवाले से नहीं समझा जा सकता, लेकिन इस इंटरसेक्शनलिटी के ज़रिए रोशन किया जाना चाहिए। ये इस्तिलाह कानूनी स्कॉलर कैम्बलर क्रंचनर ने 1989 में वाज़िया की थी। एक दूसरे की शनाख्त ज़ाहिर करती है कि हर एक शनाख्त सिया फाम होना और औरत होने को आज़ादाना तौर पर और इनके तहम्मुल के असर के लिए समझा जाना चाहिए, जिसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई शनाख्तें गहरी होती हैं, एक दूसरे को तक़वियत देती हैं और मुमकिना तौर पर अदम मसावत को बढ़ती हुई शक्लों के बायस बनती हैं। So a black feminist lens in the United States was first employed by black women to make sense of how white supremacy and patriarchy interacted to inform the particular experiences of enslaved black women. So overall इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि मीन्स ब्लैक फेमिनिस्ट मुत्तहिदा में मीन्स लाइक यूनाइटेड स्टेट में एक सिया नस्वा की लेंस सबसे पहले सिया फाम ख़वातीन के ज़रिए इस्तेमाल की गई थी, ताकि ये एहसास किया जा सके कि सफ़ेद फाम बालादस्ती और पेट्रियार्कल निज़ाम ग़ुलामी की गई सिया फाम ख़वातीन के मख़सूस तजुर्बात से आगाह करने के लिए किस तरह तहम्मुल करते हैं। सिया फाम कारकुनों और दानिश्वरों ने तंजीमें तश्कील दी, जैसे कि रंगीन ख़वातीन की कौमी तंजीम और नेग्रो ख़वातीन की कौमी नस्ल जिसको NCNW। 1960 की दिहाई में सिया फाम ख़वातीन नस्वा को अरूज हासिल हुआ, मतलब इनको जो है पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि शहरी हकूक़ की तहरीक ने ख़वातीन को क़यादत के ओहदों से बाहर कर दिया और मरकज़ी दायरे की हकूक़ नसा की तहरीक ने अपने एजेंडे को ज़्यादातर उन मसाइल पर मरकूज़ किया जिनका असर मुतवस्सित तबके की सफ़ेद फाम ख़वातीन पर था। 1970 से 1980 की दिहाई तक सिया फाम हकूक़ नसा ने ऐसे ग्रुप बनाए जिन्होंने सिया फाम कौम परस्ती, हम जिन्स परस्तों की आज़ादी और दूसरी लहर के हकूक़ नसा में सिया फाम ख़वातीन के किरदार पर तवज्जो दी। 1990 की दिहाई में एंथनी हेल के तनाज़े ने सिया फाम ख़वातीन नसा को मरकज़ी दायरे में लाया। सिया फाम ख़वातीन या सिया फाम हकूक़ नस्वा के नज़रियात सोशल मीडिया की वकालत के नतीजे में 2010 के दिहाई में वसी तर सामहीन तक पहुँच गए। मीन्स 2010 में इनको और पॉपुलैरिटी मिल गई। सो ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कि प्रोमिनेंस ऑफ ब्लैक फेमिनिज्म आर्ग्यू दैट ब्लैक वुमेन आर पोजिशन विद इन अ स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन फंडामेंटली डिफरेंट वेज दैट वाइट वुमेन। मीन्स उनको भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो वाइट वुमेन को मिलते हैं, और ये स्टिल आज भी कॉमन है। लाइक आपने देखा होगा कि जो ब्लैक पीपल हैं उनको जो है इग्नोर किया जाता है, लाइक स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स। जितना भी ये लोग अपने आप को बनाने की कोशिश करें, बट स्टिल दे आर लाइक रेस वगैरह ये चीज़ें जो है फिर इनमें आ जाती है कि ये जो है इनका कलर इस तरह है और हमारा
इस तरह है। सो हमें ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन या हमें ज़्यादा जो है राइट्स मिलने चाहिए, वाइट वुमेन का ये मानना है, और जो ब्लैक वुमेन है उनको इतना नहीं देना चाहिए। Among the notions that evolved out of the black feminist movement are Alice। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके नाम हैं, और साथ में इनके वर्क्स को भी शायद मेंशन किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये फर्दर अगर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आई जो हमने लाइक ब्लैक फेमिनिज़म की पढ़ी है, तो ये फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते। सेम चीज़ें इसमें भी डिस्कस की गई है, ये भी उसी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं वाइट फेमिनिज़म की, कि वाइट फेमिनिज़म का क्या कंसेप्ट है, वाइट फेमिनिज़म किसे कहते हैं। सो ओवरऑल वाइट फेमिनिज़म को हम समझते हैं, ये इसको पढ़े बगैर कि टाइम लगेगा। सो वाइट फेमिनिज़म का कंसेप्ट कुछ यूँ है कि वाइट फेमिनिज़म ये एक टर्म है जो फेमिनिज़म के इजहार को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे सफ़ेद फाम ख़वातीन पर तवज्जो मरकूज़ करने के तौर पर समझा जाता है, लेकिन ये समझा जाता है कि वो नस्ली अक़लियती ख़वातीन और दीगर मराद से महरूम ख़वातीन को दरपेश जबर के मुख्तलिफ़ शक्लों की वजूद को हल करने में नाकाम है। ये टर्म इन नज़रियात को लेबल करने और तनकीद करने के लिए इस्तेमाल की गई है जिनके बारे में समझा जाता है कि ये सिर्फ़ सनफ़ी बुनियाद पर अदम मसावात पर मरकूज़ है। बुनियादी तौर पर एक तहज़ीक अमेज़ लेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद मीन्स जो वाइट फेमिनिज़म का इस्तेमाल आम तौर पर शनाख्त के दीगर सफ़ात के इंज़माम को तस्लीम करने और इनको एक वसी तहरीक में शामिल करने में नाकामी को मलामत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एक से ज़्यादा महाज़ों पर मसावात के लिए जदोजहद करती है। The term has also been used to refer to feminist theories pursued to focus more specifically on the experience of white, cisgender, heterosexual, able-bodied women, and in which the experience of women without these characters are excluded or marginalized. This criticism has predominantly been labeled against the first wave of feminism, which were seen as centered around the empowerment of white middle-class women in Western societies. So like इस टर्म का इस्तेमाल फेमिनिस्ट थीरीज़ की नज़रियात के लिए भी किया गया है, जिनके बारे में ज़्यादा ख़ास तौर पर सफ़ेद फाम, ट्रांसजेंडर और हमजिन्स परस्त काबिल जिस्म ख़वातीन के तजुर्बे पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए इस्तेमाल ये अंडरस्टैंड किया जाता है, और जिसमें इन खसूसियात के बग़ैर ख़वातीन के तजुर्बात को ख़ारिज या पसमानदा कर दिया जाता है। ये तनकीद बुनियादी तौर पर हक़ूक़ नसा की पहली लहरों के ख़िलाफ़ की गई है, जो मग़रबी माशरों में सफ़ेद फाम मुतसद तबके की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के गिर्द मरकूज़ के तौर पर देखी जाती थी। While the term white feminism is relatively recent, तो ये आज भी यूज़ होता है। The critiques of the concepts it represents date back at the beginning of the feminist movement, और ये तब से चलता आ रहा है जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, मीन्स फेमिनिज़म का जो कंसेप्ट आया था, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लाइक हमने पिछले भी बात की थी कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में ये होता आ रहा है और होता रहेगा। लाइक आपने देखा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में एक ब्लैक मैन को मार दिया था ये पुलिस वालों ने। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइक आज भी इनके साथ होती हैं। The label has recently increased in use as intersectional theory has centered more mainstream national conversations in the US since the late 2010s. Other questions is label, claiming it is used to attack white feminists, whether or not they are inclusionary of minority women. तो लाइक इसमें फिर ये जो फीमेल लाइक वाइट फेमिनिस्ट है, जो वाइट फेमिनिज़म से रिलेटेड है, इनको भी, इन पे जो जुल्म होता है इनको भी डिस्कस किया जाता है इसमें वाइट फेमिनिज़म में, कि उन पे जो जुल्म होता है, तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें भी डिस्कस होती हैं। और ये उसकी ओरिजिन से रिलेटेड है कि इसका कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the